तथा हम रसूलों को केवल शुभ सूचना देने वाले और डराने वाले बनाकर भेजते हैं, और जो काफिर हैं वे असत्य के सहारे झगड़ा करते हैं ताकि उसके द्वारा सत्य को विचलित कर दें। और उन्होंने हमारी आयतों को तथा उन चीज़ों को जिनसे उन्हें डराया गया मजाक बना लिया। और उससे बड़ा अत्याचारी कौन है, जिसे उसके पालनहार की आयतें सुनाकर समझाया जाए तो वो उनसे मुंह मोड़ ले, और जो कुछ उसके दोनों हाथों ने आगे भेजा हो उसे भूल जाए। निसंदेह हमने उनके दिलों पर पर्दे डाल दिए हैं कि उसे समझ ना पाए, और उनके कानों में बोझ डाल दिया है। और यदि आप उन्हें सीधी राह की ओर बुलाएंगे तब भी वे कभी सीधी राह पर नहीं आएंगे। और आपका पालनहार अत्यंत क्षमाशील दयालु है। यदि वो उन्हें उसकी वजह से पकड़े जो उन्होंने कमाया है तो निश्चय उन पर शीघ्र ही यातना भेज दें, बल्कि उनके लिए वादे का एक समय है जिसे बचने का उन्हें कदपि कोई स्थान नहीं मिलेगा। कदापि उन्हें कोई स्थान नहीं मिलेगा। तथा यही बस्तियां हैं, हमने इनके निवासियों का विनाश कर दिया जब उन्होंने अत्याचार किया, और हमने उनके विनाश का एक समय निश्चित कर रखा था। तथा याद करो जब मूसा ने अपने युवक सेवक से कहा, मैं बराबर चलता रहूँगा यहाँ तक कि दो सागरों के संगम पर पहुँच जाऊँ या वर्षों चलता रहूँ। फिर जब वे उन दोनों सागरों के मिलने की जगह पर पहुँचे तो वे दोनों अपनी मछली भूल गए, और उसने सागर में अपना रास्ता सुरंग जैसा बना लिया। फिर जब दोनों आगे बढ़ गए तो मूसा ने अपने सेवक से कहा कि हमारा खाना लाओ, हम अपनी इस यात्रा से काफ़ी थक गए हैं। उसने कहा, क्या आपने देखा जब हम चट्टान के पास ठहरे थे तो निस्संदेह मैं मछली भूल गया और मुझे शैतान ही ने भुलाया कि मैं आपसे उसकी चर्चा करूं। और उसने अनोखे तरीके से सागर में अपनी राह बना ली। मूसा ने कहा, यही तो है जो हम तलाश कर रहे थे। फिर वे दोनों अपने कदमों के निशान देखते हुए वापस लौटे। तो उन दोनों ने हमारे बंदों में से एक बंदे को पाया जिसे हमने अपने पास से दया प्रदान की थी, और उसे अपने पास से एक ज्ञान सिखाया था। मूसा ने उनसे कहा, क्या मैं आपका अनुसरण करूं इस शर्त पर कि मुझे उस मार्गदर्शन की बातों में से कुछ सिखा दें जो आपको सिखाई गई है। उन्होंने कहा, तुम मेरे साथ हरगिज़ धैर्य ना रख सकोगे, और तुम उस पर कैसे धीरज रख सकते हो जिसका तुम्हें पूरा ज्ञान नहीं। उसने कहा, यदि अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे धैर्य रखने वाला पाएंगे, और मैं आपके लिए आपके किसी आदेश का उल्लंघन नहीं करूँगा। उन्होंने कहा, यदि तुम्हें मेरे मेरा अनुसरण
करना है तो मुझसे किसी चीज़ के बारे में प्रश्न ना करना, यहाँ तक कि मैं स्वयं ही तुम्हें उसकी चर्चा करूँगा, तुमसे उसकी चर्चा करूँगा, शुरू करूँ, स्वयं ही तुमसे उसकी चर्चा शुरू करूँ। फिर वे दोनों चले, यहाँ तक कि जब वे नौका पर सवार हुए तो उस खिजर ने उसे फाड़ दिया। मूसा ने कहा, क्या आपने उसे इसलिए फाड़ दिया है कि उसके सवारों को डुबा दें? निश्चित रूप से आपने एक गंभीर काम कर डाला। उन्होंने कहा, क्या मैंने नहीं कहा था कि तुम मेरे साथ हरगिज़ धैर्य ना रख सकोगे?